नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या हेमंत सोरेन से बीजेपी डर गई है? क्या चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ हुई है उसको लेकर बीजेपी डरी सहमी हुई है? क्योंकि एक ऐसा फैसला बीजेपी ने ले लिया है जिसके बाद से झारखंड की सियासत तो गर्मा गई है, साथ ही बीजेपी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने फैसला लिया क्यों। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिया है कथित तौर पर, यानी कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष और ले आया गया है। डॉक्टर रविंद्र को प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है बीजेपी ने। सबसे बड़ी चीज यह है कि बाबूलाल मरांडी अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई, क्योंकि एक अफवाह उड़ रही थी कि जो डॉक्टर रविंद्र राय हैं वो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी लगातार बीजेपी नेताओं का जेएमएम में जाने का सिलसिला जारी है, यानी अगर बात करें तो लुइस मरांडी से लेकर अन्य बड़े बड़े जो नेता बीजेपी के थे वो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। और इसके बाद डॉक्टर रविंद्र राय कहीं जो है जेएमएम में ना चले जाएं, इसको लेकर बीजेपी ने उनको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और बाबूलाल मरांडी पहले से ही अध्यक्ष है। तो सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी हड़बड़ाई हुई है? बीजेपी किस तरह के फैसले ले रही है? क्योंकि एक मौका जेएमएम को बड़ा मिल गया है, हेमंत सोरेन को बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का, और तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, वो इस वक्त झारखंड में जमे हुए हैं और झारखंड में रैलियां और जनसभाएं उनकी लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर रविंद्र राय हैं ये बाबूलाल मरांडी के बड़े खास है। और बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी छोड़कर अपना उन्होंने दल बनाया था तो डॉक्टर रविंद्र राय भी उनके साथ हो लिए थे, लेकिन बाद में डॉक्टर रविंद्र राय वापस बीजेपी में शामिल हो गए थे। और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर रविंद्र राय को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने इसलिए बनाया है कि जो भूमिहार वोट बैंक है उसको बीजेपी साध सके। अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। न्यूज़ 18 की खबर है जिसमें लिखा, बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र राय को क्यों बनाया झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष, सियासी सबब समझिए। वही एनबीटी की न्यूज है, झारखंड चुनाव 2024, रविंद्र राय बनाए गए बीजेपी राज्य कार्यकारी अध्यक्ष, जेएमएम ज्वाइन करने की अटकलें निकली अफवाह। यानी सीधे तौर पर क्या बीजेपी की तैयारी यह है कि वो अफवाहों के चलते, अफवाहों में कथित तौर पर फंसकर अब कार्यकारी अध्यक्ष भी घोषित कर रही है? क्योंकि बाबूलाल मरांडी तो ऑलरेडी वहां अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अब एक और खबर जिसमें लिखा है, झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, रविंद्र राय को बनाया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। अब ये मास्टर स्ट्रोक है या बीजेपी बैकफुट पर जा रही है, ये सवाल खड़े होते हैं। दैनिक भास्कर की न्यूज है, लिखा है, झारखंड बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉक्टर रविंद्र राय, धनवार विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज, 2014 से 19 तक सांसद भी रहे हैं। अब समझिए, दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार विधानसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, भूमिहार वोट बैंक साधने के लिए, अफवाहों पे विराम लगाने के लिए बीजेपी अब प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं तब रविंद्र राय को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या बीजेपी अब दो प्रदेश अध्यक्ष से काम चलाएगी? क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष से क्या काम हो नहीं पा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। और जेएमएम जामतारा ने ट्वीट क्या किया, लेटर को बाकायदा ट्वीट करते हुए, वो मैं आपको बताता हूं, लिखा, और कितना जलील होना बाकी है प्रिय बाबूलाल मरांडी जी। क्या बीजेपी को आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा नहीं था जो उनके ऊपर उनके चेले को सुपर बॉस बनाकर भेज दिया? बीजेपी को ना 2003 में बाबूलाल जी पर भरोसा हुआ, ना 2024 होगा। ना बाबूलाल जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, ना उम्र संबंधी कई समस्याओं से लड़ रहे हैं, फिर उनके काबिलियत पर शक करने की वजह क्या है? असल में बीजेपी कभी आदिवासी की सगी हुई ही नहीं। एक तरफ बाबूलाल के ऊपर रविंद्र राय को बैठा दिया, दूसरे उड़ीसा के राज्यपाल काम धाम छोड़कर
जमशेदपुर में जमे हुए। संकेत साफ है, आदिवासी सिर्फ भाषाओं तक ही बीजेपी को अच्छे लगते हैं। स्वाभिमान जगाइए, बीजेपी भगाइए। यानी सीधे तौर पर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया है और कहा है बाबूलाल मरांडी जब अध्यक्ष थे, आदिवासी समुदाय से आते हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है और बहुत पुराने नेता। और रविंद्र राय बाबूलाल मरांडी के जो है राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं। तो बाबूलाल मरांडी के होते हुए क्यों कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय को नियुक्त कर दिया गया? वही चमेली देवी है, जेएमएम की नेता है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, कुछ स्वयंभू सियासी पंडित बता रहे कि भूमिहार जाति का समर्थन साधने और नाराजगी दूर करने के लिए डॉक्टर रविंद्र राय को बाबूलाल जी का बॉस बनाया गया। भूमिहार जाति किस स्तर तक इससे इत्तेफाक रखती है, किसी ने पूछा। बीजेपी और समाज के ठेकेदारों को जनता जवाब देगी। अबुआ राज जय झारखंड। यानी सीधे तौर पर इस फैसले को लेकर बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं की फौज, बड़ी फौज जो है वो झारखंड में काम कर रही है। चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, बड़े बड़े नेता इस समय झारखंड में जुटे हुए बीजेपी को जिताने के लिए। उस बीच इस तरह का फैसला आना वो बताता है कि क्या बीजेपी में हड़बड़ाहट है, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, लूस मरांडी से लेकर तमाम बड़े नेता इस वक्त जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आती है उसके बाद तुरंत जेएमएम में जाकर शामिल हो जाते हैं, उनको वहां से टिकट भी मिल जाता है। तो सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या बीजेपी जो है हड़बड़ाई हुई है कथित तौर पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन के सामने लुइस मरांडी को बीजेपी लड़ाती थी। बरहेट सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं और लुइस मरांडी को बीजेपी हेमंत के सामने हथियार के रूप में प्रयोग करती थी, लेकिन लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बरहेट से कौन चुनाव लड़ेगा बीजेपी की तरफ से? तो बीजेपी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है हेमंत सोरेन के आगे, जिसको पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में महज 2573 वोट हासिल हुए थे। सोचिए, 2500 वोट हासिल हुए थे। उस व्यक्ति को हेमंत सोरेन के सामने प्रत्याशी बना के बीजेपी ने उतारा है। तो सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि क्या एकदम नए प्रत्याशी जिनको लगभग 5 साल हुए राजनीति में आए हुए, उनको हेमंत सोरेन के सामने उतार कर बीजेपी ने एक तरह से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? क्योंकि बीजेपी के पास बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्हें हेमंत सोरेन के सामने उतारा जा सकता था बरहेट सीट पर, लेकिन उतारा किसे गया? उतारा गया है गमालियल हेम्ब्रम को। अब गमालियल हेम्ब्रम कौन है? 2019 में आजसू से चुनाव लड़े से 2573 वोट हासिल किए थे और सबसे बड़ी बात यह टीचर थे, टीचर से राजनीति में आए और सिर्फ 5 साल इनको राजनीति में आए हुए हैं। तो सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि एक तरफ जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के रहते बीजेपी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, दूसरा जो है हेमंत सोरेन जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े दावेदार है सत्ता के, बीजेपी के सबसे बड़े जो है कह सकते हैं राजनीतिक विरोधी हैं, उनके सामने बीजेपी ने हेमंत सोरेन को हराने के लिए हेमंत सोरेन के सामने उतारा किसे? नए चेहरे को उतार दिया है। वो चेहरा जिसे 2019 में चुनाव लड़ने पर 2550 के लगभग वोट हासिल हुए थे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी चुनाव के नतीजों को लेकर असहज महसूस कर रही है? क्या बीजेपी झारखंड में जीत का जो दावा कर रही उसको लेकर उसके मन में सवालिया निशान खड़े हो रहे? तमाम तरह के सवाल हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने क्या लेटर जारी किया वो भी मैं आपको बताता हूं। लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है। अरुण सिंह है राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी, उनके साइन है और ये लेटर जारी किया गया। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय बन गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाबूलाल मरांडी को बीजेपी कथित तौर पर किनारे लगाना चाहती है? क्या बीजेपी इतने बड़े आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी जिनका अपना दबदबा माना जाता है, उनको लेकर जो है बीजेपी बहुत ज्यादा विश्वास में नहीं है? क्योंकि रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना सीधे तौर पर ये बता रहा है कि जो मौजूदा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनको लेकर अंदर खाने बीजेपी में कुछ मामला ऐसा चल रहा है जो बाहर निकलकर अभी खबर के रूप में
नहीं आ पा रहा है। बहरहाल झारखंड की सियासत इस समय गरमाई हुई है। चुनाव है, 13 नवंबर को वोटिंग है, 20 नवंबर को वोटिंग है, 2 चरणों में चुनाव है, 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी के नेता जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिस तरह से हेमंत सोरेन के सामने मजबूत चेहरे को उतारा जाना था, तो एकदम नए नवेले चेहरे को उतार दिया गया, जिनका परफॉर्मेंस 2019 के विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा। ये तमाम तरह के फैसले बीजेपी के हैं, जो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव को लेकर बीजेपी के मन में चल क्या रहा है और क्या बीजेपी हेमंत सोरेन और जेएमएम के सामने बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।